और इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। संजय कुमार झा की तरफ से अहम प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जिसमें वे तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आरजेडी ने 15 साल में बिहार को बर्बाद कर दिया। संजय कुमार झा की तरफ से ये बड़ा हमला तेजस्वी यादव और आरजेडी पर किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर अब गलती से भी आरजेडी को मौका मिला, महागठबंधन को मौका मिला, तो 20 महीने में फिर वही हालत कर देंगे तेजस्वी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संजय कुमार झा की तरफ से बड़ी और अहम प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें वे तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ ही साथ महागठबंधन के तमाम घटक दलों को निशाने पर ले रहे थे और बड़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस बीच उन्होंने जंगल राज का भी जिक्र किया और सीधे तौर पर कहा कि जंगल राज की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो सकती है अगर गलती से भी तेजस्वी यादव के हाथों में यहाँ की सत्ता आ जाती है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बिहार एक खंडर के रूप में मिला था और अब जाकर के नीतीश कुमार ने वहां पर विकास दर को बढ़ाया है। बिहार एक बार फिर से विकसित होने की कगार पर है, लेकिन अगर ये मौका एक बार फिर से तेजस्वी के हाथों में या फिर आरजेडी के हाथों में चला जाता है तो ये फिर से खराब स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर देंगे। बिहार को पहले की नीति में ले जाएंगे। जिस तरह से जंगल राज में बिहार पहले डूबा हुआ था, उसी तरह से एक बार फिर से बिहार की स्थिति खराब हो सकती है। तो बड़ी और अहम प्रतिक्रिया संजय कुमार झा की तरफ से सामने निकल करके आई। आरजेडी के ऊपर वे हमलावर नजर आए। लालू यादव के राज को याद किया। तेजस्वी यादव को अगर मौका मिला तो वो स्थिति को खराब कर देंगे, ये कहते हुए संजय झा नजर आए। बिहार वासियों की छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना है। ये लोक आस्था का पर्व है और बिहार के हर एक घर में और या बिहार से बाहर जो लोग रहते हैं, जहाँ भी देश दुनिया में, सब लोग उस समय छठ की पूजा करते हैं। इसमें दोनों उगते सूर्य का भी और डूबते सूर्य का भी पूजा किया जाता है। और हमारे तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से, हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से पूरे बिहार वासियों को की छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल लालू यादव ने ट्वीट किया था सर, इसको ट्रेनों को लेकर के कि बिहार में जो है इंतजाम नहीं हुआ है छठ को मद्देनजर रखते हुए, क्या कहिएगा इसको सर? नहीं, सब जगह ट्रेन का इंतजाम है और जो मैक्सिमम इंतजाम जो ट्रेन का है, बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं, ट्रेन का हो या अन्य जो मीडियम है, बस का हो, प्लेन का हो, सब सारा इंतजाम किया गया है और सब लोग छठ में यहाँ पर आ रहे हैं। तब तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो स्वाभाविक है कहीं कोई किसी को दिक्कत हुआ, लेकिन सब जगह से एडिशनल ट्रेन का जो सरकार ने कहा था, भारत सरकार ने, उसका इंतजाम किया गया। सर, जिस तरीके से पीएम ने एक बार फिर से जंगल राज की बात कही कि नीतीश और एनडीए ने जब सरकार बनी तो जंगल राज से बिहार को मुक्त कराया, क्या कहिए? ये इसमें सच्चाई है ना। इसमें यहाँ से डॉक्टर, स्कूल के बच्चे, यहाँ से उद्योगपति पैसा के लिए किडनैप किए जाते थे और जो सरकारी घर है, जो लोग राज चलाते थे, वहाँ से फ़ोन रैंसम का जाता था। ये कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं है, पूरे देश दुनिया को ये बात पता है। और आज भी वही लोग हैं। क्या बदल गया उसमें? कौन लोग थे जो 15 साल बिहार को बिहारी बोलने में शर्म लगता था? तो वही लोग हैं। और आज भी कोई चेहरा थोड़े बदला, वही पार्टी है, वही विचार है, वही लोग हैं जो उनके आसपास सब रहते हैं, या वही परिवार है। कुछ नहीं बदला है। अगर गलती से भी वो लोग कहीं दूर दूर तक नहीं दिखता है, लेकिन उनका बिहार के डेवलपमेंट और काम से अगर रहता तो बिहार तो कहाँ से कहाँ रहता। नीतीश कुमार को क्यों इतना मुश्किल हुआ बिहार को ठीक करने, कि वो जंगल राज गड्ढा ही मिला था नीतीश कुमार को। आखिरी सवाल है सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो बिहार सरकार ने 20 साल में नहीं किया, मैं 20 महीनों में कर दूंगा। हाँ, वो तो बोलने में क्या लगता है। जो बकैती करना हो, हम लोग के यहाँ कहा जाता है, उसमें तो कुछ लगता नहीं है बोलने। जो वो 15 साल में बिहार को बर्बाद किए, नीतीश कुमार को सालों लगे उसको ठीक करने में। 20 महीना में फिर जो कह रहे हैं ना, गलती से मौका मिल गया। नीतीश कुमार को तो बिहार बनाने में 20 साल लगा, ठीक करने में। वो 20 महीना में बिहार को फिर वहीं पहुंचा देंगे जहां उनके राजपाट में बिहार पहुंचा हुआ था।